तो हमने क्या किया था, ETL टूल का यूज किया था एंड हमने एक टेक्स्ट फाइल से डेटा उठाया था, राइट। एंड हमने कुछ स्टेप्स भी फॉलो किए थे उसको परफॉर्म करने के लिए। तो अगर आप देखोगे, हम चले जाएंगे डेटा में। डेटा में जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है सर कॉल्ड न्यू क्वेरी। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, राइट। हाँ, मैंने स्क्रीन नहीं शेयर की। यस, गुड। तो सो मैं था यहाँ पे, ये मैंने एक ब्लैंक नई फाइल ले ली है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले, वो जो जून एंड जुलाई वाला डेटा था उसमें से जून वाला डेटा यहाँ पे लोड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या बोल देता हूँ, मैं चला जाता हूँ डेटा के अंदर। डेटा के अंदर यू विल फाइंड यहाँ पे न्यू क्वेरी एंड फाइल से डेटा का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे भी एक ऑप्शन मिलेगा गेट डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, जो मोस्ट कॉमन ऑप्शन है वहां से डेटा लेने का ये ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चला जाऊंगा न्यू क्वेरी के अंदर। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट डेटा फ्रॉम फाइल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स है, तो मुझे डेटा लेना है टेक्स्ट फाइल से, इसीलिए मैंने सिलेक्ट किया टेक्स्ट फाइल को। टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट करने के बाद ये मुझे बताएगा फोल्डर सिलेक्ट करो कहाँ पे आपकी टेक्स्ट फाइल है। तो मैंने बोला डेस्कटॉप पे एक्सेल नाम का आपको एक फोल्डर दिखेगा, इसके अंदर एक्सेल फाइल्स बोल के फोल्डर दिखेगा। एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट फाइल है वो वाली जून वाली फाइल मुझे चाहिए, जहाँ पे देखो हमने कुछ डेटा भी एडिट किया था, राइट। इसको मैंने पकड़ के इसको इंपोर्ट बोल दिया, राइट। जब इंपोर्ट बोला, इसने ETL टूल का एक्सट्रैक्ट प्रोसेस ओपन कर दिया, राइट। सो इसने बोला कि मैंने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, आपको इसको डायरेक्टली लोड करना है या इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमें क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो मैंने इसको कर दिया ट्रांसफॉर्म, राइट। ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये मुझे कहाँ पे लेके जाए, चला गया पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, ये मुझे लेके गया, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या क्या स्टेप्स अप्लाई करने वाले थे डेटा क्लीनिंग में, एक बार चेक करो। सबसे पहली स्टेप क्या थी, रिमूव एरर्स। सो हमारी पहली स्टेप थी, हम सभी कॉलम को एक साथ क्लिक कर लेते, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारे पास रिमूव एरर में, रिमूव एरर्स। फिर दूसरा क्या यूज करना है, रिमूव ब्लैंक रिकॉर्ड्स, राइट। ब्लैंक रिकॉर्ड्स हटा दिए, फिर रिमूव डुप्लीकेट्स। इसके बाद क्या स्टेप थी, एड प्राइमरी की एंड चेक फॉर द प्राइमरी की, वेरी गुड, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एड अ कॉलम। तो मेरा प्राइमरी की का फंक्शन क्या है, मेरा प्राइमरी की का सिंटेक्स क्या है, पहले होगा टेक्स्ट फिर होगा नंबर। तो मुझे दो कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले एक कॉलम ऐड करता हूँ फ्रॉम 1। तो मैंने इसको बोला फ्रॉम 1 एक कॉलम ऐड करो, 1 2 3 4 आ गया। फिर मैं बोलता हूँ एड अ कस्टम कॉलम एंड इसका नाम तुम दे दो index 1, कुछ भी चलेगा। ये index 2 है, ये index 1 है फॉर एग्जाम्पल। एंड यहाँ पे मैंने इसका क्या डाला, ORD ऑर्डर माइनस साइन 06 माइनस साइन क्लोज। 06 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, जून मंथ का डेटा है, राइट। तो ऑर्डर 06 एंड इसके बाद में 1 2 3 4 ये आएगा। फिर मैंने इसको बोल दिया, अभी ये कोट्स में मैंने लिखा क्योंकि मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ वहां पे, ठीक है। फिर मैंने इसको ओके बोला। अभी देखो, अगर मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी, राइट, तो यहाँ पे इनवैलिड लिटरल बोलेगा, ये ओके करने के लिए परमिशन नहीं देगा। जब हमारा सिंटैक्स सही होगा तभी ये बोलेगा कि देयर इज नो एरर, यू कैन क्लिक ओके, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया ओके। तो यहाँ पे ऑर्डर 06 आ गया, राइट। तो अभी मुझे इन दोनों को मर्ज करना है, राइट। यस बोलो, हेलो। सर लॅग होतोय खूप जास्त. ओके, थोडस हळू कर, एक सेकंड, मी माझा हॉटस्पॉट कनेक्ट करतो याला.
क्या? बोलो बोलो, आ जाओ, अंदर आ जाओ। बाने, ठीक है। तो हाँ, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट, मुझे क्या करना है, इस इंडेक्स कॉलम को इस इंडेक्स कॉलम के साथ मर्ज करके एक नया कॉलम ऐड करना है जिसका नाम क्या है, ऑर्डर आईडी। अभी देखो, दो चीजें मैं बताता हूँ। पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डेटा टाइप सेम करना पड़ेगा, दोनों का डेटा टाइप सेम करना पड़ेगा। तो मैंने पहले इसको क्लिक किया एंड ट्रांसफॉर्म में चला गया। डेटा टाइप हमें कहाँ पे मिलेगा, इसका ट्रांसफॉर्म में। हर एक कॉलम का डेटा टाइप हमें ट्रांसफॉर्म पे मिलेगा। मैंने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया, मैं चला गया ट्रांसफॉर्म में एंड मैंने चेक किया तो इसका डेटा टाइप डिफाइन नहीं था, कुछ भी है फिलहाल के लिए, उसको पता नहीं इसका डेटा टाइप क्या है। जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तब मैं इसका डेटा टाइप डिसाइड कर सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं इसको बोलता हूँ कि तेरा डेटा टाइप है टेक्स्ट। नेक्स्ट है इंडेक्स कॉलम, मुझे इसको भी बताना पड़ेगा कि तेरा डेटा टाइप क्या है। तो मैंने इसको भी सिलेक्ट किया, मैं चला गया डेटा टाइप में एंड मैंने इसका डेटा टाइप सिलेक्ट करके कर दिया टेक्स्ट। जब मैं इन दोनों का डेटा टाइप टेक्स्ट करूंगा ये लेफ्ट साइड में चिपक जाएंगे। अगर आप नंबर्स देखोगे, अगर इसका डेटा टाइप होल नंबर है तो ये राइट साइड में चिपका हुआ होगा, राइट कॉलम के राइट साइड में। बट जब मैं इसको टेक्स्ट करूंगा ये लेफ्ट साइड में चिपका होगा। और एक इसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, यहाँ पे देखो एबीसी है, यहाँ पे एबीसी है, मतलब इट इज अ टेक्स्ट। यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3, इसका मतलब इट इज अ नंबर, राइट। यहाँ पे क्या है, एबीसी, इसका मतलब टेक्स्ट। और यहाँ पे आप देखोगे ये है एबीसी, मतलब टेक्स्ट। ये क्या होना चाहिए, डेटा टाइप होना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं इसको भी सिलेक्ट करूंगा एंड इसको बोलूंगा कि तू टेक्स्ट नहीं है, तू है डेट। मैंने इसका डेटा टाइप चेंज करके क्या कर, अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो सारे कॉलम्स डेट डेटा टाइप में आएंगे सिवाय 127 से। ठीक है, तो इसको बाद में डील करेंगे, चेंज डेटा टाइप को, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अभी जो प्रोसेस किया मैं इसको हटा देता हूँ, डेट को अलग से ट्रीट करेंगे बाद में, पहले इन दोनों को ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इंडेक्स को पकड़ा, इसको मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, फिर इसको पकड़ा, इसको मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। ठीक है, अभी देखो, मैंने आपको दो चीजें बताई थी मर्ज के बारे में। क्या? कि दो मर्ज के ऑप्शन आपको इसमें दिखेंगे। पहला क्या है, ट्रांसफॉर्म में दिखेगा, दिख गया। दूसरा कहाँ पे, ऐड कॉलम पे। तो दोनों भी सेम ऑप्शन है बट दोनों अलग फंक्शन करते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर मैं ऐड कॉलम में गया, अभी देखो, अगर मुझे पहले जो कॉलम चाहिए मैं उसको सिलेक्ट करूंगा पहले, राइट। अगर मैं मर्ज कर रहा हूं तो ये इंडेक्स 1 वाला कॉलम मुझे पहले चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। मैंने कंट्रोल प्रेस करके ये वाले को सिलेक्ट कर लिया। इन दोनों को मुझे मर्ज करना है, पहले जिसको मर्ज करना है उसको मैं पहले सिलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल प्रेस करके दूसरे वाले को सिलेक्ट कर लूंगा। दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मर्ज कॉलम ऑप्शन इनेबल हो गया। अभी हम फिलहाल कहाँ पे, ऐड कॉलम पे एंड उसके अंदर मर्ज वाले ऑप्शन पे। तो मैंने ऐड के ऊपर, मर्ज के ऊपर सिलेक्ट किया। ये बोल रहा है कि सेपरेटर चाहिए क्या, मैंने बोला ऑलरेडी माइनस साइन मैंने दिया है तो सेपरेटर की जरूरत नहीं है। फिर मैं इस कॉलम का नाम दे देता हूँ, इसका नाम है ऑर्डर आईडी एंड इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो इसने क्या किया, एक नया कॉलम क्रिएट किया। क्यों, क्योंकि मैंने ऐड कॉलम वाले मर्ज ऑप्शन को सिलेक्ट किया। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो मर्ज कॉलम इंसर्ट किया उसको। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ पहले, कंट्रोल प्रेस करके इसको क्लिक करूंगा। अब मैं ट्रांसफॉर्म वाले मर्ज कॉलम वाले को क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको क्लिक कर दिया। इसने बोला कॉलम का नाम क्या होना चाहिए, मैंने बोला ऑर्डर आईडी, इसको बोल दिया ओके। अभी देखो इसने क्या कर दिया, ऑर्डर आईडी वाला कॉलम बना दिया, नया कॉलम, राइट। अब मैं इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अभी प्रॉब्लम कोई नहीं आएगा। इसके बाद जो है ना वो स्टेप मुश्किल है थोड़ी सी। ठीक है, तो पहले क्वांटिटी एंड प्राइस को डील कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्राइस का जो पी है वो मैं पहले कैपिटल कर देता हूँ।
अच्छा दिखेगा। ठीक है, अगर मैंने ये छोटी सी स्टेप भी कर ली ना अप्लाई, तो यहाँ पे रीनेम कॉलम बोल के एक स्टेप अप्लाई हो जाएगी। जो भी हम छोटे छोटे काम कर रहे हैं वो सभी काम रिकॉर्ड हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे यू विल नोटिस दैट क्वांटिटी एंड प्राइस, इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट एक चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। क्या दिखेगी? माइनस है। प्राइस माइनस में होती हेलो। है क्या? राइट, बोलो। हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, आपकी स्क्रीन ही नहीं दिख रही कब से। शीतल, निशा, अर्चना, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस, सबको दिख रही। प्लीज चेक योर नेटवर्क, एवरीवन सर कैन सी स्क्रीन माय। लैग हो रही है, सर स्क्रीन लैग होता है। हाँ राइट, लैग होईल थोडीशी, बट स्क्रीन दिसती है माझी। या गूगल एक, मीट की लिंक शेयर कर दो, उस पे लैग राइट कम राइट होता है। राइट राइट, आई एम शेयरिंग गूगल लिंक। ठीक है, जिसको लग रहा है कि ये लैग हो रहा है उसके लिए मैं गूगल मीटिंग लिंक भेज रहा हूँ। कॉपी लिंक, सेटिंग, ओपन, क्लोज। सो अगर किसी को लग रहा है कि ये लैग हो रहा है, तो आप इस गूगल मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो। डन डन, ओके वी कैन स्टार्ट नाउ। सो हम थे यहाँ पे, मैंने क्या बोला कि आप नोटिस कर रहे होगे यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। अभी ये गलती से हो सकता है क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस -10 या -18 हो सकती है। अगर वहां पे प्रॉफिट लॉस होता एंड माइनस साइन होता तो आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई इसको इसके ऊपर प्रॉफिट ने लॉस हुआ है क्योंकि माइनस साइन में। बट अगर प्राइस ही -63 -80 दिखा रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे चीज में मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस साइन हटाना पड़ेगा। करेक्ट है, बट माइनस साइन मैं किसी पॉजिटिव वैल्यू से तभी हटा सकता हूं जब मैं उसके अंदर वही वैल्यू दो बार ऐड करूं। फिर से बताता हूं, मेरे पास -5 है, तो अगर मैं उसके अंदर +10 ऐड कर दूं तो मेरे पास +5 वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट है, तो जब मेरे पास एक वैल्यू है माइनस में, अगर मैं उसके अंदर दो बार एक वैल्यू ऐड कर दूं तो ही वो हो जाएगा। उससे अच्छा मेरे पास एक दूसरा चीज है जिसको जुगाड़ बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अगर मुझे न्यूमेरिकल नंबर से माइनस साइन हटाना है तो कैसे करना, तो मैं आपको पहले एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, मान लो एक्सेल के अंदर एक टेक्स्ट है। ठीक है, हमने ये किया है। ठीक है, ये मेरा नाम है। ठीक है, सो दिस इज माय नेम। ठीक है, सबको दिख रहा है? राइट, अभी अगर मैंने बोला यहां से h को निकाल दो, ये होगा? रिप्लेस से हो जाएगा ना, h को निकाल दो। इट इज रियली वेरी सिंपल। यहाँ पे है 5300, 50,300। मैंने इसमें बोला कि इसमें से 3 निकाल दो, होगा? नहीं होगा। अगर मैंने इसको बोला इसमें से 3 निकाल दो तो मेरा आंसर आएगा 50,297। सो ऐसा आंसर होगा मेरा। आप जैसे बोल रहे हो वैसा नहीं पॉसिबल होगा। अगर मैंने बोला इसमें से 3 रिप्लेस कर दो, तो टेक्स्ट वैल्यू से हम कुछ चीजें रिप्लेस कर सकते हैं,
बट न्यूमेरिकल वैल्यू से हम चीजें रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेपरेट सेपरेट कैरेक्टर्स नहीं है। जैसे कि अभिषेक नेम इज मेड फ्रॉम 8 डिफरेंट सेपरेट सेपरेट कैरेक्टर्स विच आर सेव अंडर सम सीक्वेंस ऑफ इंडेक्सेस। जैसे कि A1 पे है, B2 पे है, ऐसे 1 2 3 पे सेव है ना वो, वैसे ये नंबर 1 2 3 पे सेव नहीं है, राइट। तो अगर मैंने बोला कि इसमें से आप 3 को हटा दो, तो वो 3 नंबर हटा देगा, मतलब उसमें से 3 निकाल देगा वो। समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम क्या करें? तो हमारे पास एक ऑप्शन है, चेंज द डेटा टाइप। इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो। अगर ये टेक्स्ट में हो गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं उसके अंदर, राइट। तो मैं यहां पे जाता हूं, मैं बोल देता हूं ये जो प्राइस वाला कॉलम है, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ही ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस वैल्यू बोल के, ट्रांसफॉर्म में ही ऑप्शन मिलेगा। कौन सा? रिप्लेस वैल्यू। नहीं तो मैं इसको राइट क्लिक भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मुझे एक ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस वैल्यूज बोल के। तो मैंने क्या किया, इसको राइट क्लिक किया एंड मैंने इसको क्लिक कर दिया ऑन रिप्लेस वैल्यूज के ऊपर। ये बोल रहा है क्या रिप्लेस करना है। तो पहले मैंने इसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया ना, मैं इसको पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ, फिर मैं इसको राइट क्लिक करके बोल देता हूँ रिप्लेस वैल्यूज। आपको माइनस साइन दिखेगा, माइनस साइन आप रिप्लेस करो नथिंग से। जहां पे माइनस साइन दिखेगा उसको निकाल दो, उसके साथ कुछ भी मत रिप्लेस करो। ओके, तो आप नोटिस करोगे यहां से माइनस साइन हट गया। फिर आप फिर से इसको क्लिक करो, इसका डेटा टाइप चेंज करके होल नंबर करो, आ गया, माइनस साइन हट गया। फिर आप ऐड कॉलम में जाके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? कस्टम कॉलम, जिस कॉलम का नाम होगा टोटल सेल्स, एंड यहां पे मैं लिखूंगा क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इक्वल्स टू टोटल सेल्स। अब मैं इसको ओके करता हूं, यू विल सी अ टोटल सेल्स। अभी इसको मुझे फिर से इसका डेटा टाइप भी रीचेक करना पड़ेगा। इसका डेटा टाइप फिलहाल क्या है? एनी। सो मैंने पहले से क्या बताया था, हमने एक स्टेप ऐड की थी, while adding a column, while checking for the column, you should, after adding the column, you should change his data type। सबका डेटा टाइप उसके हिसाब से होना चाहिए। अभी मैंने इसको क्लिक किया, इसका डेटा टाइप एनी, मैं इसको चेंज करके होल नंबर में कर देता हूँ, करेक्ट है। बट इसमें एक ट्विस्ट है, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। एक और कॉलम है जिसके साथ हमें डील करना पड़ेगा, विच इज अ डेट कॉलम। एक चीज मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ। सो अभी आप किसका लैपटॉप ओपन है फिलहाल? ठीक है, जिसका ओपन होगा वो चेक करो उसका डेट फॉर्मेट क्या है। मेरा डेट फॉर्मेट क्या है? पहले क्या आता है? मंथ, फिर क्या आता है? डेट, फिर क्या आता है? ईयर। डेट मंथ ईयर, करेक्ट है, सबका ही ऐसा ही हो रहा है, राइट। आपका डेट फॉर्मेट क्या होगा? पहले डेट आती होगी, फिर मंथ आता होगा, फिर ईयर आता होगा, करेक्ट है। बट मेरा उल्टा है, मेरे इसमें पहले मंथ आता है, फिर डेट आती है, फिर ईयर आता है। इज दैट क्लियर? राइट। ये जो डेट फॉर्मेट दिया है यहाँ पे, इसका क्या फॉर्मेट है? पहले क्या आ रहा है? डेट, फिर क्या आ रहा है? मंथ, फिर क्या आ रहा है? ईयर। ये मैच कर रहा है मेरे डेट फॉर्मेट से, अलग है ना। पहले क्या होना चाहिए? मंथ होना चाहिए, राइट। बट इसने क्या किया? पहले डेट डाल दी। जो ऑनलाइन है उनको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला अभी यहाँ पे? वरद, सार्थक, गिव मी थम्स अप। यहाँ पे थम्स अप का ऑप्शन होता है, वेरी गुड। यहाँ पे सब लोग बट ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो अभी इसको डील करते टाइम देखो, आप एक नोटिस करोगे कि यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों यहां तक प्रॉब्लम नहीं आएगा? यहां तक, राइट। तो 12 मंथ भी हो सकता है, डेट भी हो सकती है। वेल कैन बी मंथ आल्सो, डेट आल्सो। बट प्रॉब्लम कहां से आएगा? यहां से, क्योंकि 13 नंबर का मंथ नहीं होता है। प्रॉब्लम यहां से आएगा, ठीक है। हम चेक करते ही प्रॉब्लम आता है कि नहीं। मैंने क्या किया, इस डेट वाले कॉलम को पकड़ा,
फिर बोला डेटा टाइप में आप इसको डेट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इसने डेट को कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि देखो ये मेरा है टेक्स्ट वाला कॉलम, तो यहाँ पे एबीसी है, डेट है तो यहाँ पे कैलेंडर का सिंबल आ गया। बट डेट में यहाँ पे यू विल नोटिस समथिंग, 127 रिकॉर्ड से देखो क्या आ रहा है, इधर आ रहा है। क्यों आ रहा है? it is not able to, he is not able to identify the 13 नंबर वाला मंथ, क्योंकि ऐसा कोई मंथ होता ही नहीं है। तो हमें इसको क्या बताना पड़ेगा कि पहला कॉलम जो है वो डेट है, दूसरा कॉलम मंथ है, तीसरा कॉलम ईयर है। ये कैसे करेंगे हम? उसके लिए एक प्रोसेस है, मुझे मैन्युअल मेथड का सहारा लेना पड़ेगा। या तो आप क्या करो, या तो आप पूरा क्लोज कर दो, राइट, आप पूरा क्लोज करो एंड आपका डेट फॉर्मेट चेंज करो। राइट, आप पहले क्या करो, पूरा का पूरा चेंज करके आपका लैपटॉप का डेट फॉर्मेट चेंज कर दो, पहली चीज। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो पता है, आप इसको सेपरेट कर दो एंड मंथ वाला कॉलम पहले लेके आओ। कैसे करना मैं बताता हूं, ठीक है। सो पहले जो मैंने चेंज डेटा टाइप किया इसको रिप्लेस कर लेता हूँ, राइट, जो स्टेप मैंने अप्लाई की। अब मैं क्या बोल देता हूँ, इसको तीन अलग अलग कॉलम सेपरेट करता हूँ। इसको डेट को, डेट को क्या करता हूँ, तीन अलग अलग कॉलम में सेपरेट करता हूँ। अभी मर्ज करने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या था, मर्ज। वैसे स्प्लिट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है स्प्लिट। मैंने इस कॉलम को पकड़ा एंड स्प्लिट कौन से बेसिस पे करना है, माइनस साइन से। वहां पे माइनस साइन सेपरेट कर रहा है ना सबको, तो मैंने इसको पकड़ा, इसको बोला स्प्लिट कॉलम। एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर से करना है, मतलब दो दो तीन तीन कैरेक्टर से करना है या डेलीमीटर से करना है। तो मैंने बोला इट हैज सम सेपरेटर, तो आप उस सेपरेटर से करो। उसने बोला सेपरेटर क्या है, तो मैंने बोला, ये बोला है कॉमा है, कोलन है, इक्वल्स टू साइन है, आप बोलो मुझे क्या है। मैंने बोला कि इसमें से कुछ नहीं है, माइनस साइन इज अ सेपरेटर, तो मैंने मैन्युअली डाल दिया माइनस साइन एंड फिर मैंने डायरेक्टली बोल दिया ओके। तो उसने क्या कर दिया, जो मेरे पास एक कॉलम था उसके तीन कॉलम कर दिए, राइट। अभी पहले मेरे लैपटॉप के डेट फॉर्मेट के हिसाब से पहले क्या होना चाहिए, मंथ, तो मैंने मंथ को सिलेक्ट किया। फिर क्या होना चाहिए, डेट, कंट्रोल प्रेस करके डेट को सिलेक्ट किया। फिर ईयर, कंट्रोल प्रेस करके ईयर को सिलेक्ट किया। अभी ट्रांसफॉर्म वाला मर्ज यूज करूंगा मैंने ट्रांसफॉर्म में जाके मर्ज ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया। इसने बोला कोई सेपरेटर है क्या, मैंने बोला सेपरेटर है कस्टमाइज सेपरेटर विच इज माइनस। फिर से माइनस साइन डाल दिया, आप स्लैश भी डाल सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। फिर मैंने इस कॉलम का नाम दे दिया ऑर्डर डेट, डेट भी चलेगा ऑर्डर डेट भी चलेगा। अब इसको करता हूं मैं ओके, ये मर्ज हो गया यहाँ पे ऑर्डर डेट, पहले मंथ आ गया। फिर से मैं इसको रिप्लेस करके इसको कर दूंगा डेट कॉलम। अगर आप थोड़ा सा नीचे चले जाओगे तो 127 रिकॉर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इसको मैन्युअल मेथड बोलते हैं, ठीक है। ये है, ऐसे प्रोसेसेस आते हैं बीच बीच में। कभी कभी ऐसा होता है ऑर्डर डेट वाला कॉलम में मंथ पहले होता है एंड शिप डेट वाले कॉलम में मंथ बीच में हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है। अभी ये प्रोसेस, मतलब ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं पता है, हर बार यही स्टेप्स अप्लाई करने ऐसा नहीं होता। ये प्रॉब्लम्स कब आ रहे, जब हम हर एक कॉलम का डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं। तो ये तभी आता है जब हम हर एक टाइप का डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि डेटा क्लीनिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं क्या, तो इसके स्टेप्स क्या है पता है, जो मैंने आपको लिख के दे दिया ना, वो इसके स्टेप्स है। पहले क्या करना पड़ता है, एरर्स रिमूव करो सभी के सभी। दूसरे, अगर कोई ब्लैंक रिकॉर्ड से तो उसको रिमूव करो। तीसरे, डुप्लीकेट्स को हटा दो। फोर्थ स्टेप पे क्या रखना है पता है, सबका डेटा टाइप डिफाइन करो, सबका डेटा टाइप दे दो पहले ही। फिफ्थ स्टेप पे क्या करना है, नल वैल्यू चेक करो। मतलब फॉर एग्जांपल एक अजम्पशन मैं आपको देता हूं, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट आईडी में क्या हुआ है, एक आदमी है, लेट अस से दैट, जिसका नाम है अभिषेक है। उसने ना एक प्रोडक्ट बेचा है, पता नहीं उस प्रोडक्ट का नाम नहीं मुझे पता, बट यहाँ पे क्वांटिटी इन प्राइस लिखा हुआ, मतलब उसने सेल तो किया बट उसका नाम नहीं पता है मुझे उस प्रोडक्ट का। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, वो रिकॉर्ड तो मेरे लिए वैलिड है, राइट, वो रिकॉर्ड मेरे लिए वैलिड है क्योंकि उसने पैसा तो खर्च किया उस रिकॉर्ड में।
तो अगर मेरे पास शीट होती तो मैं क्या करता, मैं चेक करता कि ये जो प्राइस है उस प्राइस के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट है। लेट अस से दैट मुझे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कौन सा प्रोडक्ट है, उस सिचुएशन में क्या करूं, राइट। बट प्रोडक्ट इज नॉट एवरेज ना, प्रोडक्ट का नाम मिसिंग है एंड मैं नल रिकॉर्ड तो नहीं रख सकता, मुझे कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। अभी नल रिकॉर्ड है उसको डिलीट भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी शॉपिंग तो मायने लगती है हमारे लिए। उस टाइम पे मैं बोलूंगा कि वो जो प्रोडक्ट आईडी वाला कॉलम है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बेचा है। अगर उसके अंदर लाइक लेट अस से दैट शुगर नाम का एक प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा बेचा गया है, तो इसको दे दो कि इसने भी शुगर ही लिया होगा। सो वी विल रिप्लेस समथिंग विद हिम, राइट। तो ऐसे सारी चीजों से रिप्लेस विथ मोड। मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज। सो मीन मोड मीडियन ये कंसेप्ट आएगी हमारी बाद में, राइट। मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू। मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, उसकी सैलरी मुझे उसको देनी है, बट मुझे नहीं पता उसको सैलरी कितनी है, अभी फिलहाल के लिए नहीं याद आ रहा है, कभी तो पता था बट अभी नहीं याद आ रहा है। एंड इसका फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट मंथ की सैलरी देनी है, अभी उसको सैलरी तो कल मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए मैं क्या, मेरे पास जितने एम्प्लॉयज है उनकी एवरेज सैलरी निकालूंगा एंड वो सैलरी फिलहाल के लिए उसको दे दूंगा, बाद में नेक्स्ट सैलरी के टाइम उसको एडजस्ट कर लूंगा। सो करंटली वी हैव टू डील विद द सिचुएशन, तो सिचुएशन को डील करने के लिए मुझे वो नल रिकॉर्ड को फिल करना पड़ेगा। तो या तो मैं मीन यूज करूंगा, या तो मोड यूज करूंगा, या तो मीडियन यूज करूंगा। तो एवरीथिंग हैज अ सर्टेन कंडीशंस कि कौन से टाइम पे क्या यूज करना। कैटेगरिकल वेरिएबल है, यू गो फॉर द मोड, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। न्यूमेरिकल वेरिएबल है, यू गो फॉर द एवरेज वैल्यू। क्लियर है। और एक एग्जांपल देता हूं। सो हुआ क्या कि 90% स्टूडेंट को 10 में से 9 मार्क्स आ गए, 10 में से 9 मार्क्स आ गए, राइट। एंड 2-3 स्टूडेंट को 10 में से 8 मार्क्स आ गए, राइट। अभी क्या हुआ, एक स्टूडेंट का पेपर ही मिसिंग है, उसने पेपर एग्जाम दिया बट उसका पेपर ही नहीं मिल रहा है टीचर को। तो टीचर क्या करेगी, सबको 9 मार्क्स आ गए तो इसको भी 9 दे देगी। मैक्सिमम स्टूडेंट को 9 मार्क्स आ गए ना, 90%, एक दो को 8 मार्क्स आए तो दे दो 9। तो ऐसे सिचुएशन को डील करना पड़ेगा, उसको फिर से पेपर देने के लिए बोलने के क्या, नहीं बोलेंगे ना। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो ये कैसे रिप्लेस किया वो समझ में आ गया। डेटा यस यस बोलो। स्ट्रिंग्स अप, अरे मैं बात कर रहा था, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा था जगदीश। अब चेंज हो रही है स्क्रीन जगदीश। यस गिव मी थम्स अप। अभी देखो थम्स अप कैसे देना है, यहाँ पे यू विल नोटिस अ सिंबल, जस्ट सेंड अ रिएक्शन बोल के यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ से यू कैन गिव मी थम्स अप। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ, तो जगदीश मैं स्क्रीन शेयर किया था बट मैं सिर्फ बात कर रहा था, स्क्रीन के ऊपर कुछ चेंजेस नहीं हो रहे थे। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, देखो सभी अभी सब कुछ मेरा काम हो गया है, बट फिर से लास्ट में इसको लोड करने से पहले इसका डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। इसका डेटा टाइप टेक्स्ट है, विच इज वेरी गुड। इसका डेटा टाइप है डेट, यहाँ पे दिख रहा है। प्रोडक्ट का डेटा टाइप है डेट, सॉरी टेक्स्ट। क्वांटिटी का डेटा टाइप है होल नंबर। प्राइस का डेटा टाइप है होल नंबर। टोटल सेल्स का भी हमें होल नंबर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये हो गया, राइट। सब कुछ काम हो गया। अब मैं इसको होम में जाके, दो ऑप्शन है क्लोज एंड लोड, तो मैं डायरेक्टली ऊपर क्लिक करता, यहाँ पे जाके इसको क्लिक करने की जरूरत नहीं, ऊपर क्लिक करो डायरेक्टली, ये यहाँ पे लोड हो जाए। ठीक है, इसको मैं क्या करता, इसको सेव भी कर लेता हूँ इस फाइल को। डाउनलोड्स के अंदर इस फाइल का नाम मैं रखता हूँ सितंबर, और सॉरी जून डेटा। ठीक है, इसको सेव कर दिया। सो ये सेव हो गया। अभी क्या हुआ, सो जून डेटा में कुछ रिफ्लेक्शंस आ गए तो वो यहाँ पे दिखने चाहिए, करेक्ट है। तो अगर आप फिर से अपने डेटा में चले जाओगे, यहाँ पे यू विल फाइंड डाउनलोड्स के अंदर, एक्सेल के अंदर, यहाँ पे हमने हमारा डेटा डाला है जून वाला। ठीक है, फिलहाल क्वांटिटी है 15, प्राइस है 10, मतलब ये फर्स्ट रिकॉर्ड है। 15 क्वांटिटी, प्राइस 10।
आपने इसको 10 कर दिया, ओरिजिनल डेटा में चेंजेस नहीं होंगे, राइट, वहां पे कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो ये हमने कॉपी बना के रखी है यहाँ पे उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस आप एक्सपेक्ट मत करो, इनफैक्ट यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 होना चाहिए, स्टिल 150 दिखाएगा। सो आप यहाँ पे कुछ भी करो, चेंजेस नहीं होंगे। आप एक काम करो, आप पूरा डेटा है ना इस क्वेरी में जाओ, सॉरी डिजाइन में, एंड इसको रिफ्रेश करो, फिर से 15 ही हो जाएगा। तो ये डेटा डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, सॉरी ये डेटा उस डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो भी चेंजेस उसके ऊपर होंगे वो यहाँ पे होंगे। जैसे कि मैंने ये जो डेटा यहाँ पे क्वांटिटी को चेंज करके 20 कर दिया, एंड प्राइस को मैंने 100 कर दिया, एंड इसको कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। अभी यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो 20 एंड 100 आ गया। सो वहां पे जो चेंजेस होंगे वो यहाँ पे होंगे, करेक्ट है, समझ में आ रहा है, राइट। और एक ट्विस्ट लाता हूँ। सो ये सब कुछ हमने कौन से डेटा के लिए किया, जून वाले डेटा के लिए किया, जुलाई के लिए भी सेम करना है, राइट, बट इतना टाइम नहीं है। बट मुझे पता है जून वाला डेटा एंड जुलाई वाला डेटा सेम है, मतलब कॉलम के स्ट्रक्चर तो सेम है ना। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे ये जून वाला है, जुलाई वाला ओपन करता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये जुलाई वाला डेटा, इसके अंदर भी क्या है, डेट, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी एंड प्राइस। प्राइस का पी स्मॉल ही है। यहाँ पे भी क्या है, डेट, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी एंड प्राइस, दोनों को मुझे एक साथ लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो। सो ये जो क्वेरी है इसको राइट क्लिक करके मैं यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ, राइट। ये जो है ना, ये सेल्स वाला डेटा फॉर जून है ना, तो मैं इसको क्लिक करके या तो क्वेरी में जाके यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ। ये जो डेटा है, जब मैं इस डेटा को क्लिक करूंगा तभी मुझे डिजाइन एंड क्वेरी वाले ऑप्शन दिखेंगे, ऐसे नहीं दिखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, नहीं दिख रहा, जब मैं इसके अंदर क्लिक करूंगा तभी दिखेगा। ये हर एक लोग से गलती होता है कि सर मुझे डिजाइन एंड क्वेरी वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ये कब दिखेगा, जब आप आपके टेबल को कहीं पे एक बार सिलेक्ट कर लोगे। तो मैं चला गया क्वेरी में, इसको बोल दिया एडिट क्वेरी, ठीक है। सब कुछ सेम रखूंगा, बस क्या चेंज करूंगा, सोर्स दिख रहा है, सोर्स में एडिट ऑप्शन दिख रहा है, इसको क्लिक करूंगा एंड मैं बोलूंगा कि पहली बार आपने जो डेटा लिया था वो जून वाला था, आप इसको सिर्फ ब्राउज करके जुलाई वाला डेटा ले लो। इसको कर दिया इंपोर्ट, ठीक है, इसको बोल दिया ओके, जुलाई वाला डेटा आ गया 7, राइट। अभी और एक काम मैंने इसके अंदर किया था कि जुलाई वाले डेटा, अभी तो यहाँ पे जुलाई वाला डेटा आ गया, मतलब 7 नंबर यहाँ पे मंथ आ गया 777। बट जब मैंने ऑर्डर आईडी डाल दिया था तब वहां पे मैंने 06 लिखा था क्योंकि वो 6 मंथ था। अभी ऑर्डर आईडी वाला यहाँ पे कस्टम कॉलम था, देखो ये वाला। सो ये था, इंडेक्स कॉलम ऐड किया था, फिर एक टेक्स्ट कॉलम ऐड किया था। तो मैं सिर्फ उसको एडिट करता हूँ यहाँ से, उसको मैं बोल देता हूँ अब 06 नहीं, आप 07 ले लो। तो जो स्टेप्स, अभी इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था, आप जो भी स्टेप्स यहाँ पे ऐड कर रहे हो उसको लिख के रखो, नाम लिख के रखो, उसका रीनेम करके रखो कि यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया। सो इट इज योर पाइपलाइन। अभी यहाँ पे 07 आ गया। अब मैं जाता हूँ सीधा लास्ट स्टेप में, जंप करता हूँ। इसने सब कुछ लास्ट स्टेप के हिसाब से कर दिया, टोटल सेल्स, प्राइस, क्वांटिटी। इसको प्राइस मतलब कॉलम का रिफ्लेक्शन भी चेंज कर दिया, पहले कौन सा कॉलम था पहले, फिर बाद में कौन सा था। ऑर्डर आईडी भी चेंज कर दिया। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज एंड लोड, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो डेटा है ना ये रिप्लेस हो जाएगा उससे ही, नई कॉपी नहीं बनाएगा ये। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या है, जून वाला डेटा। तो इसने क्या कर दिया, जुलाई वाला डेटा जून वाले डेटा में ही डाल दिया, दो अलग अलग कॉपी नहीं बनाई। क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ लोकेशन चेंज किया, मैंने इसको बताया नहीं कि तुझे दूसरी कॉपी क्रिएट करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, मैं फिर से एडिट में जाता हूँ ठीक है। सो ये जो डेटा है मैं इसको जुलाई वाला डेटा बोल देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि सारे चेंजेस जुलाई के हिसाब से किए गए ना मैंने। जुलाई वाला डेटा बोल दिया, इसको अब मैं क्लोज एंड लोड बोल देता हूँ। सो इट इज माई जुलाई वाला डेटा, ऑफिशियली जुलाई वाला डेटा। जून वाला डेटा वैनिश हो गया, ठीक है। अब मैं फिर से बोल देता हूँ इसको
यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप इसको राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट। मतलब ये जो क्वेरी आपने, मतलब ये पाइपलाइन बना के रखी है, उसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना, दिख रहा है ना? आफ्टर कंप्लीटिंग एवरीथिंग, यहाँ पे डुप्लीकेट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको क्लिक करो। ठीक है, तो इसने दूसरी पावर क्वेरी एडिटर ओपन कर दिया अपने लिए। एंड फिर मैं इसको बोल देता हूं, अब इसको जून करो। आप इसका जो सोर्स है वो चेंज करो, चेंज द सोर्स फ्रॉम हियर। एंड इसका सोर्स रखो आप जून वाला, जून वाला सोर्स रखा, ओके कर दो। फिर आपने जो कस्टम कॉलम ऐड किया है उसको भी एडिट कर दो, एंड उसको 06 करो, ओके कर दो। फिर लास्ट में चले जाओ, लास्ट स्टेप में, तो ये सब कुछ डेटा आ गया। अब इसको क्लोज एंड लोड करो, तो देखो मेरे शीट्स अलग अलग हो गए। ये मेरा है जून वाला डेटा, ये है जुलाई वाला डेटा। ठीक है, अभी देखो मैंने इसको क्लिक किया, ये है मेरा जुलाई वाला डेटा, यहाँ पे 7 दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे 6 दिख रहा है। तो अभी दोनों, वो जो मेरे टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर कहीं पे भी कुछ चेंजेस आए तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, करेक्ट है। यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन है ऑनलाइन में जो है, आप मुझे पूछ सकते हो कुछ क्वेश्चन है तो। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ETL टूल। ये बहुत अच्छे से, मतलब ये काम तो करता ही है, बट उस काम को स्टेप बाय स्टेप एज अ पाइपलाइन बोल के भी सेव करके रखता है। ठीक है, इसमें और एक ट्विस्ट देता हूं मैं। ठीक है, हमारे पास आधा घंटा है बाद में प्रैक्टिस करने के लिए, ये आपको काम करना है अभी। ठीक है, तो क्या डेटा एनालिटिक्स में, मतलब हर एक जगह पे डेटा एनालिटिक्स पे यही यूज होता है। पहली स्टेप जो होती है ना, वो ETL टूल ही होती है। हाँ, डेटा क्लीनिंग बोलते हैं इसको, इसको डेटा क्लीनिंग और डेटा इंजीनियरिंग बोलते हैं। ओके, वेरी गुड। ओके, चलो एक और ट्विस्ट मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। तो किसी ने बोल दिया, आप क्या करो, आपने ये जो काम किया है ना बहुत अच्छे से किया है। मतलब आपने जून वाला डेटा यहाँ पे रखा है, जुलाई वाला यहाँ पे रखा है, ठीक है, वेरी गुड। बट मुझे ना दोनों को कंबाइंड डेटा करना है। क्वेश्चन कितना अच्छा है, जून वाला है मेरे पास, जुलाई वाला है, अलग अलग है, बट इन दोनों का कंबाइंड डेटा मुझे एक साथ चाहिए, जिसको मैं बोलूंगा ऑल डेटा। सो आई विल जस्ट से दैट दिस इज माय जुलाई, दिस इज जून। ठीक है, अभी आप मुझे क्या दे दो, कंबाइंड डेटा दे दो, ऑल डेटा। सो अगर मुझे चेक करना है जून एंड जुलाई का टोटल सेल क्या हुआ है, वो सब कुछ मुझे एक साथ दिखेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इंसर्ट, सॉरी, डेटा टैब में आपको एक ऑप्शन भी मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे सब लोग देखो, न्यू क्वेरी है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें। एक तो आप डेटा ले लो फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स, नहीं तो डेटा ले लो डेटाबेसेस से, नहीं तो डेटा ले लो ऑनलाइन सर्वर से, नहीं तो अदर रिसोर्सेज से। यहाँ पे कंबाइन क्वेरीज वाला ऑप्शन है। मुझे क्या करना है, मुझे ज्वाइन यूज करना है क्या? नहीं, मुझे क्या करना है, पहला डेटा मेरे पास है, दूसरा डेटा मेरे पास, पहला डेटा दूसरा डेटा, यूनियन, मर्ज करना है मुझे, सॉरी मर्ज नहीं, अपेंड करना है। पहला डेटा ऐसा रखो, उसके नीचे दूसरा डेटा रखो, उसको क्या बोलते? अपेंड। मर्ज क्या बोलते? पहले टेबल से 4 कॉलम उठाओ, दूसरे टेबल से 3 कॉलम उठाओ, 7 कॉलम कर दो, इसको क्या बोलते? मर्ज। बट हमें क्या करना है, पहला डेटा ऊपर रखना है, उसके नीचे दूसरा डेटा रखना है, पहले जून वाला फिर जुलाई वाला, इसको बोलते हैं अपेंड। यहाँ पे दिखेगा, आपको दिख रहा है? गुड। तो मैंने क्या बोला, न्यू क्वेरी में जाके यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है कॉल्ड अपेंड, मैंने इसको कर दिया क्लिक। राइट, ये बोल रहा है कितने टेबल है, 4 है, 5 है, 10 है, 12 है, मैंने बोला सिर्फ 2 टेबल है।
मेरा प्राइमरी टेबल कौन सा है? जून वाला। सेकेंडरी अभी ये कब होगा पता है? जून एंड जुलाई, जब आप यहाँ पे इसके क्वेरीज बना के रखोगे। सो वी हैव क्रिएटेड टू क्वेरीज हियर, जून वाला एंड जुलाई वाला। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप नहीं ले सकते डेटा कहीं से, मर्ज नहीं कर सकते, अपन नहीं कर सकते। सो जब मैंने पास ये दो क्वेरीज क्रिएटेड है, तब मैंने बोला एक जून वाला एंड एक जुलाई वाला डेटा ले लो, ओके कर दो। ठीक है, तो देखो ये पहले जून वाला दिखाएगा, जैसे जून खत्म हो गया जुलाई वाला स्टार्ट कर दिया। एंड अगर आपको इसमें कंबाइन कुछ काम करना है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, अभी न्यू स्टेप्स दोनों के ऊपर कंबाइन। राइट, मैं तो नॉर्मली क्या करता हूँ पता है, मैं जून जुलाई सितंबर अक्टूबर जो 12 महीने का डेटा है सभी एक साथ क्या कर देता हूँ, लोड कर देता हूँ अलग अलग शीट्स में। फिर सबको एक साथ मर्ज कर देता हूँ, अपेंड कर देता हूँ, फिर उसके बाद में एक ही साथ सबको कंबाइन कर देता हूँ। मतलब अगर एक ही साथ कॉलम ऐड करना, ये करना वो करना, सब कुछ डील कर देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जून वाला डेटा अच्छा होगा, जुलाई वाले डेटा में एक कॉलम यहाँ पे होगा, दूसरा कॉलम यहाँ पे होगा, तो उसको सेपरेट सेपरेट डील करना पड़ेगा। अगर आप जून वाले डेटा के साथ आपने जो भी पाइपलाइन प्रोसेस फॉलो की है वो जुलाई वाले को साथ करनी है, तो जून वाले डेटा के जो कॉलम्स के नाम है, कॉलम का सीक्वेंस है, वही जुलाई वाले डेटा को होना चाहिए, तभी वो सेम सेम को पैटर्न को फॉलो कर सकता है। क्लियर है? राइट, तो ये सब कुछ होने के बाद मैं इसको कर देता हूँ क्लोज एंड लोड। यहाँ पे मेरा ऑल कंबाइंड डेटा आ गया। ठीक है, तो अगर मैंने इस टोटल सेल्स को कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरे से पकड़ा तो ये मुझे बताएगा टोटल सम है, सम ऑफ सेल्स इक्वल्स टू 1,99,18,449। यहाँ पे देख, समराइज किया ना। राइट, ये समझ में आ रहा है? गुड। तो अगर मैंने आपको अभी एक छोटा सा टास्क दिया, सेम कर पाओगे? राइट, मुझे क्या चाहिए आउटपुट में वो पहले मैं बता देता हूँ। ठीक है, सो यही सारी चीज मुझे आउटपुट में चाहिए, जून एंड जुलाई वाला डेटा। एंड आपको जो भी मैंने स्टेप अभी बताई वो स्टेप को आपको फॉलो करना है। राइट, बट इस बार जो मैं फाइल्स आपको दूंगा वो टेक्स्ट फाइल नहीं होंगे, वो होंगे CSV फाइल्स। स्टेप पूरे से बस फाइल का एक्सटेंशन अलग हो जाएगा। कर पाओगे? वेरी गुड, अभी करो, सो हर एक को मैं पाइपलाइन समझा सकूंगा, कहाँ पे एरर आ रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस फाइल, ठीक है, इन योर ग्रुप। यस बोलो। हाँ, नहीं अपेंड नहीं हो सकता, कॉलम का सीक्वेंस वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए। डेटा अलग अलग चलेगा बट कॉलम का नाम, कॉलम का सीक्वेंस सेम होना चाहिए। सेपरेट डील करना पड़ेगा, बस आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम का नाम डील करना पड़ेगा। लेट अस से दैट जून वाले डेटा में डेट की स्पेलिंग अलग है, तो आप सिर्फ जो जुलाई वाली स्पेलिंग है वो कॉपी पेस्ट कर दो बस। ठीक है, हाँ, तो ये डेटा में आपके साथ जस्ट सेकेंड, तो अभी जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन। ठीक है, तो ये एक्सेल की फाइल ना मैं यहाँ पे ओपन करके रखता हूँ। एंड इसको एडिट ऑप्शन में लेके जाता हूँ। ठीक है, अरे बाप रे। अच्छा, ये जूम नहीं हो सकता, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? ये जूम नहीं हो सकता, इसको मैंने जूम किया है ना, फिर भी ये इतना ही रहेगा।
क्योंकि ये वाला विंडो जूम नहीं हो सकता, जूम आउट नहीं हो सकता। हम एक्सेल को जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, बट इसको नहीं कर सकते। एक सेकेंड रुको, दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। स्टिल इतना ही दिख रहा है इसमें, तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। सो आपको यहाँ पे कॉलम के नाम, मतलब स्टेप्स के नाम भी दिखेंगे, क्या क्या करना है, एंड यहाँ पे क्या आउटपुट होना चाहिए वो भी दिखेगा। ठीक है, गुड। Let me share my screen again.
हाँ हाँ वो एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। दो हजार सोलह के बाद वाले में है, उसको एक्स्ट्रा नया डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप तक पेपर लेके आओगे तो मैं आपको दे दूंगा। राइट, यू कैन हेल्प ईच अदर। मैं तब तक ऑफलाइन स्टूडेंट्स का ध्यान रख रहा हूँ, ठीक है। यस यस यस, आई एम हियर। यस यस, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। हेलो।
ओके, यस, ऑनलाइन में जो है एक बार मेरी बात सुनो। तो आप जो कर रहे हो, प्लीज सॉल्व द डाउट विथ योर सेल्फ ओनली फॉर नाउ। अगर आपसे कुछ सॉल्व नहीं हो रहे तो फिर हम क्या करते, कल मॉर्निंग में पहले प्रायोरिटी पे डाउट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं मीटिंग एंड नहीं कर रहा हूँ, ये वाली जो गूगल मीट है, आप आपके साथ एक बार बात करो, अच्छे से डाउट सॉल्व हो रहे तो साथ में मिलके सॉल्व करो। मैं सिर्फ लीव करता हूँ, मेरा ऑफिस है 1 बजे। ओके, बोलो बोलो प्रण। हा, 2013च्या अगोदर ज्यांचं वर्जन आहे ना, त्यांच्या ह्याच्यात डेटा क्वेरी लँग्वेज 16च्या ह्याच्यामध्ये आहे। 16च्या ह्याच्यामध्ये ऑप्शन पहिल्या नंबरला आहे। हा, तिथे ऑप्शन आहे गेट डेटा म्हणून ऑप्शन असेल तुम्हाला डेटा टाइप मध्ये। आणि मॅक मध्ये पण ऑप्शन आहे प्रणव, जर 2016च्या पुढचं वर्जन असेल तर। चालेल 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 चालेल, मी मीटिंग अशी चालू ठेवतो, याला एंड करत नाही, ठीक आहे। सगळेजण इथेच थांबून प्रॅक्टिस करू शकता। ओके, वेरी गुड। मैं फक्त ही वाली मीटिंग मैं एंड कर रहा हूँ। कौन सी वाली? जो अपनी टीम्स के ऊपर जो मीटिंग चालू है ना, उसको एंड कर देता हूँ। गुड।